गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम राजस्थान के भौतिक प्रदेश पूर्वी मैदान का अध्ययन करेंगे। देखिए, मैदानी प्रदेश एक्चुअल में किसी नदी के द्वारा निर्मित होते हैं सामान्यतः, या फिर स्वतः निर्मित भूगर्भिक शक्तियों के द्वारा निर्मित मैदान भी हो सकते हैं। लेकिन सामान्यतः मैदानों का निर्माण नदियाँ अपने अपरदन और अवसादीकरण की क्रिया के द्वारा करती है। तो राजस्थान का जो मैदानी प्रदेश है वो भी कुछ इसी प्रकार से नदियों के द्वारा निर्मित है। देखिए, मैदानी प्रदेश अरावली पर्वतमाला के पूर्व में स्थित है, इसीलिए इसको पूर्वी मैदानी प्रदेश के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के लगभग 23% भाग पर मैदानी प्रदेश का विस्तार है। और जैसा कि हमें विदित है कि मैदानी प्रदेश जो हैं वो कृषि की दृष्टि से बहुत ही उत्तम होते हैं, और कृषि की दृष्टि से उत्तम होने के कारण उद्योग वगैरह भी स्थापित हो जाते हैं। परिवहन के विकास की दृष्टि से भी ये उत्तम होते हैं। तो इस प्रकार राजस्थान के मैदानी प्रदेश में राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 23% भूभाग होने के बावजूद यहाँ प्रदेश की लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। राजस्थान का जो मैदानी प्रदेश है उसका विस्तार मुख्यतः अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, जयपुर, टोंक, भीलवाड़ा के विभिन्न भागों में है। इस मैदान को पश्चिम की ओर 50 सेंटीमीटर की जो समवर्षा रेखा है वो इसकी सीमा निर्धारित करती है, और पूर्व में जो हाड़ौती का पठार है वो इसकी सीमा बनाता है। यानी हाड़ौती के पठार तक मैदानी प्रदेश का विस्तार है। इस मैदान का निर्माण मुख्यतः चंबल बेसिन, बनास बेसिन और माही बेसिन में सम्मिलित है। यानी चंबल, माही, बनास इन नदियों के द्वारा इस मैदान का निर्माण किया गया है। तीनों का हम संक्षेप अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं चंबल बेसिन। तो चंबल बेसिन का विस्तार जो है वो कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर के क्षेत्र में है। और कोटा का कुछ भाग जो है वो हाड़ौती में आता है, हाड़ौती के पठार में आता है। बाकी जो भाग है वो मैदानी प्रदेश के अंतर्गत आता है। चंबल नदी की घाटी में जो सर्वप्रमुख विशेषता है वो है यहाँ रेविन्स पाए जाते हैं, बियड पाए जाते हैं। यानी बियड एक नालिका नुमा गहरी नालिकाएं बन जाती है अपरदन के कारण। चूँकि यहाँ चूने की चट्टानें पाई जाती है, और चूने की चट्टानों का अपरदन बहुत ही गहराई तक हो जाता है, जिससे यहाँ तीखी खड़ी शिखरिकाएँ और नालियाँ बन जाती है, जिसकी वजह से यह जो ज़मीन है वो बेडलैंड में बदल जाती है। यानी यहाँ कृषि करना और किसी भी प्रकार की अन्य आर्थिक क्रिया का विस्तार यहाँ पे नहीं किया जा सकता। तो यहाँ की जो उत्खात स्थलाकृति है वो काफ़ी फेमस है। चंबल बेसिन की उत्खात स्थलाकृति के लिए जाना जाता है चंबल बेसिन का एरिया जो है वो। दूसरा है बनास का मैदान। तो बनास नदी हम लोगों को मालूम है कि ये राजसमंद जिले की खमनौर की पहाड़ियों से निकलती है, और इसके बाद में ये पूर्व की ओर बहती हुई सवाई माधोपुर के रामेश्वरम में जाकर के ये चंबल में मिल जाती है। बनास नदी काफ़ी लंबी नदी है। केवल और केवल राजस्थान में बहने वाली नदियों की दृष्टि से बनास सबसे अधिक लंबी नदी है राजस्थान की। और इसका जो मुख्य भाग है वो टोंक, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर इन ज़िलों में इसका प्रवाह क्षेत्र है। तो चंबल बनास के द्वारा जो निर्मित मैदान है वो इन ज़िलों में पाया जाता है। बनास नदी की कुछ सहायक नदियाँ भी हैं, जैसे कोठारी है, डेन है, सुहाद्रा है, मानसी है, बांडी है, धुंध है, मोरेल है, कारेली है, बेड़च है, वागन है, गंभीर है। ये सभी इसकी सहायक नदियाँ हैं जो कि मैदान का निर्माण करती है। ये जो जलोढ़ के मैदान है वो कृषि की दृष्टि से काफ़ी उन्नत हैं। यहाँ कृषि का काफ़ी अधिक विस्तार हुआ है। इसके पश्चात में है छप्पन का मैदान। तो छप्पन का मैदान जो है वो मध्य माही बेसिन के नाम से भी जाना जाता है, और ये राजस्थान के दक्षिणी भाग डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिलों में फैला हुआ है। माही नदी को कांठल बेसिन के नाम से भी जाना जाता है, और इस नदी का प्रवाह क्षेत्र है वो आदिवासी लोगों का है। तो यहाँ आदिवासी लोग